गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसके गुलशन आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 जिसका शीर्षक है गौरा एक कहानी है, उसके बारे में, उस कहानी का उद्देश्य क्या है, यूं कहिए कि उस कहानी से हमें क्या संदेश मिल रही है, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। श्रीमती महादेवी वर्मा की कहानी गौरा गाय का उद्देश्य या संदेश। चलिए देखते हैं। भारत के लोग दावा करते हैं कि वे गाय को पालना अपना धर्म समझते हैं। भारत के लोग क्या दावा करते हैं कि वे लोग गाय को पालना अपना धर्म समझते हैं। गाय उनके लिए माता के समान है। गाय हम सबके लिए माता के समान है। उसी गाय को अपने स्वार्थ के कारण मारने वाले व्यक्ति भी इसी देश के होते हैं। उसी माता को यानी कि गाय को जो लोग मारते हैं वे लोग कहीं दूसरे देश के नहीं होते हैं, बल्कि अपने ही देश के होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए गाय को मार देते हैं। गौरा को अपने स्वार्थ में बाधक समझकर एक ग्वाले ने गुड़ में सुई मिलाकर खिला दी थी। एक ग्वाला जो था वो क्या किया था कि गौरा को गुड़ में सुई मिला करके खिला दिया था। वह धीरे धीरे कमजोर और सुस्त रहने लगी। जो गौरा गाय थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी और सुस्त होने लगी। अब गौरा का मृत्यु से संघर्ष हो गया। गौरा धीरे धीरे मृत्यु के मुंह में चली गई और उसे सुई की चुभन जो थी अत्यंत वह शांतिपूर्वक सह रही थी। कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी। यानी कि कभी कभी उसकी सुंदर और उदास जो आंखें थी उसके कोनों में पानी की 2 बूंदें यानी कि वो आंसू बहाने लगती थी दर्द से। वो लेखिका को दिखती थी, उसकी आंखों के जो आंसू थे वह लेखिका के कंधों पर अपना मुख रख देती थी। लेखिका के कंधों पर क्या करती थी कि अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदुरी जीभ से, उसकी जो जीभ खुरदुरी थी उस जीभ से गर्दन चाटने लगती थी। लेखिका की जो गर्दन थी उसको वो चाटने लगती थी। गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली। गौरव की जो सुंदर और चमकीली आंखें थी वो कहीं खोने लगी। उसका अंत समय निकट आ गया। ऐसा लग रहा था कि अब गौरा ज्यादा दिन तक बचने वाली नहीं है। उसका अंत समय निकट यानी नजदीक आ गया। गौरा ने अंतिम बार अपना मुख लेखिका के कंधे पर रखा। गौरा ने क्या किया कि अंतिम बार जो उसका मुख था वह लेखिका के कंधों पर रख देती है और जैसे ही उसके कंधों पर अपना मुख रखती है उसके बाद धीरे धीरे पत्थर जैसा भारी हो गया और बांह से सरक कर धरती पर आ गई। यानी कि जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका जो शरीर है वह पत्थर के समान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार गौरा गाय भी जब लेखिका के कंधों पर अपना मुख रखी हुई थी तो मृत्यु के बाद उसका भी जो शरीर था वो पत्थर के समान हो गया और धीरे धीरे लेखिका के कंधों से नीचे सरक गई और धरती पर आ गई। गाय की मृत्यु हो गई। गाय अब चल बसी
ग्वाले के इस घृणित कार्य को जानकर, ग्वाले ने कितना घृणित कार्य किया उस गाय को अपने रास्ते से हटाकर, यह जानकर के गलानी का उभरना स्वाभाविक ही है। लेखिका का हृदय वेदना से रो उठा। जिसके सामने ये सब घटनाएं हुई हो, निश्चित है कि उसका उस समय का जो हृदय वेदना होगा वह किस प्रकार से हुआ होगा। जिस प्रकार लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से अपने दर्द को हम लोगों के बीच इस पाठ के माध्यम से व्यक्त किया है, हम लोग समझ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीती होगी उस समय। आशा करता हूं कि आप लोग इस कहानी को, जो इस कहानी का संदेश है या उद्देश्य है, उसको आप लोग अवश्य ही समझ पाए होंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग इसी पार्ट से, यानी कि पार्ट 2 से जो प्रश्न उत्तर है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, उसको मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो आप लोग इस कहानी को और अच्छी तरह से समझें और इस पाठ को अपने पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अवश्य पढ़ लें, ताकि प्रश्न उत्तर आप लोगों को बनाने में सुविधा हो और इसका शब्दार्थ जो है उसको भी आप लोग याद अवश्य ही कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखें, घर में ही रहें। धन्यवाद।